चिराग मेरा साला है, हमसे आप ज्यादा नहीं जानते होंगे ना। और चिराग ही बोले थे कि संपूर्ण दलित आरक्षण छोड़ दो। कुछ लोग नकली हनुमान बन के घूम रहे हैं मोदी जी का, उनसे पूछिए ये सब धर्म अब नहीं पाले। राम कृपाल जी 2 हाथी पाल लें लेकिन धर्म नहीं पाले कि इस बार जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना कुछ लोग देख रहे हैं कि हमारी जीत होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सरबिंदु कुमार। अभी हमारे बीच जो है अनिल कुमार साधु जी हैं और आइए इनसे सीधा सीधा जुड़ते हैं, सीधा सीधा बात करते हैं। अभी क्या लग रहा है, लगातार जो है अभी कार्यक्रम चल रहा है तेजस्वी जी का अमित जी के समर्थन में, क्या लगता है कि इस बार जीत पाएंगे? इसमें शक है। सभी जाति धर्म के लोग इस बार मन बना लिया है कि जो संविधान खतरे में है, आरक्षण जो खतरे में है, उसको बचाने के लिए सभी जाति धर्म के लोग हमसे नेता से बढ़कर 4 कदम वो आगे हैं। और इस बार जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना कुछ लोग देख रहे हैं कि हमारी जीत होगी और 40 में 40 जीत लेंगे, ये बिहार है। राम कृपाल जी का कहना है कि 2 बार जीते हैं और तीसरा बार भी हम हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी में हैं। जनता जवाब देगी 4 जून को, और ऐसी जनता जवाब देगी कि आने वाले समय में उन्हें याद रहेगा। अभी वो मनेर में कार्यक्रम में थे और वो बोल रहे हैं कि वह जो पार्टी इंडिया गठबंधन है वो लकर सुंधवा गठबंधन है। क्या इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जरा पूछिए ये जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं कि मणिपुर में हजारों दलितों के घर जला दिए गए, हजारों माँ बहनों की इज्जत लूटी गई, वहाँ किसकी सरकार है? वहाँ बीजेपी की सरकार है। आप मध्य प्रदेश में एक दलित युवक को मुंह में पेशाब पिलाया जाता है और वो भी बीजेपी के एक प्रदेश के स्तर के नेता के द्वारा। वहाँ किसकी सरकार है? वहाँ बीजेपी की सरकार है। ये सब धर्म अब नहीं पाले। राम कृपाल जी 2 हाथी पाल लें लेकिन धर्म नहीं पाले कि इस बार पाटलिपुत्रा से उनकी जीत होने वाली है। और यहाँ के हर एक सभी समाज के मतदाता, ये कुछ लोग नकली हनुमान बन के घूम रहे हैं मोदी जी का, उनसे पूछिए कि निजी क्षेत्र में आरक्षण क्या हुआ, उनसे पूछिए कि शेड्यूल कास्ट का प्रमोशन में आरक्षण क्या हुआ, उनसे पूछिए कि शेड्यूल कास्ट बैकवर्डों का अति पिछड़ों का जुडिशियल में आरक्षण क्या हुआ, उनसे पूछ लीजिए। आज चिराग पासवान स्टेज से बोल रहे थे कि अगर इंडिया गठबंधन आती है तो आपका गहना, आपका घर का 35% से ऊपर जो है छीन लिया जाएगा। चिराग मेरा साला है, हमसे आप ज्यादा नहीं जानते होंगे ना। और चिराग ही बोले थे कि संपूर्ण दलित आरक्षण छोड़ दो। अरे भाई, सबसे पूंजीपति दलित तो चिराग है, वो रिजर्व सीट से क्यों लड़ते? उन्हें तो जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहिए और उनकी राजनीतिक औकात पता चल जाएगी। और उस व्यक्ति को आंख में शर्म है जिसके पिता को बीजेपी के लोगों ने मूर्ति तोड़ने का काम किया। उस व्यक्ति को आंख में शर्म है जो उनके घर से बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई। ये साधु पासवान आरोप नहीं लगा रहा था, ये आरोप वो लगा रहे थे कि मैं बीजेपी के 3 नेता का नाम बताऊंगा जिसने मेरा पिता का मूर्ति का अपमान किया, बाबा साहब मूर्ति का अपमान किया। लेकिन चिराग पासवान जी को मैं चुनौती देना चाहता हूं इस मनेर की धरती से, सदीसोपुर की धरती से, क्या आप रामविलास पासवान के बेटा होकर भी रामविलास पासवान और बाबा साहब अंबेडकर का अपमान का बदला नहीं लिया? साधु पासवान भी उसी परिवार का खून है, साधु पासवान भी उसी परिवार का अंश है, साधु पासवान भी रामविलास पासवान का खाटी दामाद है। वो बदला ले चाहे न ले, लेकिन बिहार के पासवान, बिहार के बहुजन बीजेपी से बदला लेंगे, एक वोट के माध्यम से लेंगे। और जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं, इस बार मोदी सरकार वापस जाओ और राहुल गांधी महागठबंधन की सरकार देश में बनेगी। अभी तक इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री का फेस डिक्लेयर नहीं किया, तो अगर इंडिया गठबंधन का सरकार बनता है तो प्रधानमंत्री के तौर पे कौन आएगा? ये बताइए कि इंडिया का नहीं हुआ अभी तक, एनडीए ही का यदि पीएम का चेहरा आ गया तो कौन तीर वो मार लिए? 2 करोड़ नौकरी में आज तक युवाओं को मिला, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिला,
बिहार का विशेष राज्य का पैकेज मिला, पटना यूनिवर्सिटी का दर्जा, केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, दरभंगा में एम्स बन गए। ये पूछिए बेईमान लोगों से कि तुम्हारा फैसला यदि ये है, ऐसा आजादी के 75 साल आज हो गए देश का, लेकिन ऐसा बहुरूपिया प्रधानमंत्री न कभी मिला है न भविष्य में मिलेगा। रोड शो करना पड़ रहा है मोदी जी को बिहार में। अरे ये तेजस्वी जी या मुकेश सहनी का देन है क्या? देश के प्रधानमंत्री को रोड शो नहीं, अब साइकिल शो करेंगे और बिहार की जनता और तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी और हमारे बहुजन के लोग वोट शो करेंगे। अच्छा, अब ये चुनाव का पर्व लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, तो इसमें आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं सभी जाति धर्म के लोगों से मैं अपील करने आया हूं कि निर्दयी जो सरकार है, जो केंद्र में सरकार जो बैठी है, ये सरकार को इस बार मोदी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी भगाओ, आरक्षण बचाओ, बीजेपी भगाओ, संविधान बचाओ। ये जनफल आप देख करके ये साफ लग रहा है कि इस बार बदलाव हो करके रहेगी और पाटलिपुत्रा का सीट जो है इस बार जो है बदलने की मूड में है।